देखिए, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के 32 इलाकों में AQI रेड जोन में पहुंच गया और दिल्ली के आनंद विहार में तो सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। AQI के 631 दर्ज किया गया है। दिल्ली में कई जगह AQI 500 के करीब पहुंच गया है, तो अब 500 के एवरेज मान के चलिए। बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है और दिल्ली में स्कूल्स भी अब ऑनलाइन होंगे। 10वीं 12वीं कक्षाएं छोड़ के बाकी सारे स्कूल्स अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ट्रक्स की एंट्री पर बैन लगाया गया है, तमाम वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ ग्रैब 4 के तहत कार्रवाई अब की जाएगी, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली की हवा अब खतरनाक होती हुई नजर आ रही है, जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के 32 इलाकों में AQI रेड जोन में पहुंच गया है और आनंद विहार में 631 दर्ज किया गया है और बढ़ते प्रदूषण के कारण अब ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी 10वीं और 12वीं को छोड़ के। वहीं कई वाहनों की एंट्री को भी अब रेगुलेट किया जाएगा, ट्रैफिक रेगुलेट किए जाएंगे। 4 तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकाल कर लाए हैं। नजर इसमें कुछ खास आएगा नहीं, क्योंकि धुंध प्रदूषण इतना ज्यादा है। इंडिया गेट से है, वसंत कुंज से है, अक्षरधाम से है और ITO से है। दिल्ली के प्रमुख इलाके हैं, पॉपुलेटेड इलाके हैं और अब पॉल्यूटेड इलाके भी है। प्रदूषण का स्तर यहां पर अब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इंडिया गेट, वसंत कुंज, अक्षरधाम और ITO, दिल्ली में सांस लेना अब मुश्किल होता जा रहा है। नजर आपको कुछ आ नहीं रहा होगा। आपको बता देते हैं कि अब AQI जो है दिल्ली के तमाम बड़े इलाकों में रेड जोन में पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करूं तो 631 AQI वहां पर पहुंच गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम वहां पर 567 है और देखिए मंदिर मार्ग में 563 है, नेहरू नगर 564, मुंडका 495, IGI एयरपोर्ट 494, पंजाबी बाग 493, रोहिणी 491 और द्वारका 466। ये तो वो प्रमुख इलाके हैं जहां पर 450 के पार AQI पहुंचा हुआ है। लेकिन तकरीबन 32 ऐसे इलाके हैं जहां पर खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। तो देखिए, दिल्ली की आबोहवा अब खतरनाक होती हुई नजर आ रही है, जहरीली होती हुई नजर आ रही है। ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है और ये जो आंकड़े हैं ये AQI के, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। विस्तार से आपको सब कुछ बता रहे हैं अमृत तिवारी, मेरे सहयोगी फोन कॉल पर दिल्ली से जुड़े हैं। अमृत, दिल्ली में इस वक्त आप मौजूद हैं। बड़ा सवाल तो यही रहेगा आपसे कि सांस आ रही है क्या वहां, कैसा हाल आबो हवा का? देखिए, दिल्ली में जो आज का जो दिन है वो लगातार देखेंगे पिछले जितने भी प्रदूषित दिन रहे हैं उनमें काफी ज्यादा है। 2024 का सबसे प्रदूषित दिन आज का सुबह जो रहा है और इसकी तुलना करें अगर पिछले साल से तो स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है, इलाका नहीं है जहाँ पे AQI का लेवल जो है वो 450 से ज्यादा कम ना हो, सबसे ज्यादा ही है। और ऐसे में देखेंगे कि अब दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब का 4था चरण लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो BS3 या 4 इस टाइप की गाड़ियां हैं वो चलनी बंद होंगी। हो सकता है कि ऑड इवन लागू कर दिया जाए। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं दिल्ली के भीतर उन्हें उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। और इसके अलावा जो एक कहा जाए कि प्रदूषण को लेकर के और जितने जैसे कि जिसको एंटी जो स्मॉग गन होता है उसको यहाँ पे सड़कों पे लाया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां ऑलरेडी कर दी गई हैं, सिर्फ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं। इसके अलावा जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर है, उसमें 50% मैन पावर। बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर अब बढ़ता ही जा रहा है। अमृत, बने रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की आज बैठक होने जा रही है, क्योंकि तमाम कदम उठाने की अब जरूरत पड़ गई है। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला भी संभव है और जानकारी ये भी है कि निजी वाहनों को लेकर अब ऑड इवन पर भी फैसला आ सकता है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई रहेगी। कई याचिकाएं हैं प्रदूषण से जुड़ी हुई और अब कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज सुप्रीम सुनवाई है प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी बैठक लेंगे। अमृत का रुख करना चाहूंगी। अमृत, जानकारी मिल रही है कि अब दिल्ली सरकार थोड़ी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और एक्टिव होने की जरूरत भी है। बैठक होने वाली है।
जी देखिए, दिल्ली सरकार तो पिछले अगर देखा जाए 1 महीने से लगातार अपने एक्टिव होने की बात कहती रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी चिंता जताती रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर देखा जाए तो हर साल ये देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगाता है और हर बार ये कहा जाता है कि हम एक ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं जिससे दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बातें सिर्फ ढाक के 3 पात रहती हैं। अभी दिल्ली का मौसम ऐसा है कि हम यहाँ पे जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में जलन जैसी हो रही है और लगातार इस प्रदूषण के चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो असर आ रहा है लोगों की हेल्थ पे सबसे ज्यादा आ रहा है, पराली को लेकर के जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन जो अगर देखा जाए, जो एक एनवायरमेंटल स्टडीज आई है हाल के दिनों की, पराली से सिर्फ 8% का प्रदूषण फैलता है, जबकि 13 से 14% जो दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं उससे है। और दूसरे इंडस्ट्रियल जितने कारोबार है उनमें जो एक मानक तय किया गया है, जो सेफ्टी मेजर्स रखा गया है, उनके न होने से प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि इस मौसम में खासतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन से काफी करीब रहते हैं। इसकी वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा हो जाता है, कोहरे की चपेट में आ जाता है और ऐसी स्थिति में प्रदूषण जो है बाहर इसकी जो हवाओं का जो निर्बाध गति नहीं होने के चलते वो यहाँ आकर के दिल्ली के चारों तरफ अटक जाती है। सर्दियों की शुरुआत हो रही है और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आपने बताई, लेकिन खतरनाक स्तर अब प्रदूषण का पहुंच गया। अमृत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये जो खतरनाक स्तर पहुंचा है इसी को लेकर कदम उठाया जाता है। सबसे पहले तो ग्रैप लागू कर दिया जाता है। आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली की आबो हवा का यही हाल है, इसीलिए पहला चरण 15 अक्टूबर को ही लागू कर दिया गया था। वहीं दूसरा चरण 22 अक्टूबर को लागू किया गया। तीसरे चरण की नौबत भी ज्यादा देर नहीं लगी, 15 नवंबर को आ गई और फिर चौथा चरण आज से 18 नवंबर से लागू कर दिया गया है। क्योंकि AQI अब डरा रहा है। AQI 400 के पार, 450 के पार मैं कहना चाहूंगी, कई इलाकों में दिल्ली के पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि ये जो ग्रैप 4 है ये आखिर क्या है, इसमें क्या खुला रहेगा, किस पर बैन रहेगा। देखिए, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी जाती है ग्रैप 4 के तहत और जरूरी चीजों और सेवाओं वाले ट्रक्स पर प्रतिबंध नहीं लगता, उनकी आवाजाही दी जाती है, उसके जो परमिशन है वो दी जाती है। वहीं देखिए, 10वीं 12वीं छोड़कर सभी क्लासेस अब ऑनलाइन कर दी गई है। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रक की एंट्री पर भी कोई रोक नहीं है अभी तक। बाहर से आने वाली SLV गाड़ियों पर जरूर रोक लगा दी गई है। BS4 की अगर बात करूं, BS4 हैवी गुड्स व्हीकल पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, ग्रैप 4 के तहत कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी प्राइवेट ऑफिस 50% वर्कफोर्स पर विचार किया जाना है। ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर भी चर्चा की जानी है और आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक भी लेने वाले हैं। ऑड इवन पर चर्चा कर सकते हैं। तमाम अलग अलग चीजों पर और जरूरी फैसलों पर चर्चा संभव है, तो इसको लेकर आने वाले दिनों में भी और कुछ मेजर बदलाव, मेजर फैसले सामने आ सकते हैं। आपको जाते जाते इस खबर से निकलते निकलते 4 तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली तो खराब हो ही रही है, दिल्ली की हवा तो खराब हो ही रही है, लेकिन आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी अब प्रदूषण का स्तर डरा रहा है। क्योंकि पराली जलाने का सीजन आ गया है। पराली जलाना एक अहम कारण माना जाता है प्रदूषण के स्तर बढ़ने का और इसीलिए ये 4 राज्यों की हालत भी, इन 4 राज्यों की हवा की हालत भी खराब होती हुई नजर आ रही है।